ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अभी कही जाने वाली है वो सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों को उस पछतावे से बचाने वाली है जो बाद में अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। अगर आपने कभी पीएम आवास योजना का फॉर्म भरा है या मन में सोचा है कि कभी भरेंगे, तो ये बात आपके लिए साधारण नहीं है। यही वो मोड़ है जहां से या तो आपका सालों का इंतजार खत्म होगा या फिर वही इंतजार और लंबा हो जाएगा। ज्यादातर लोग खुद को ये झूठा दिलासा देते रहते हैं कि सरकार जब चाहेगी पैसा भेज देगी और जब नहीं चाहेगी तो नहीं भेजेगी, लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सरकार की तरफ से जो संकेत सामने आ रहे हैं वे साफ बता रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत से आवास योजना की रकम भेजने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो सकती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये पैसा किसी हाथ से घूम कर नहीं आएगा। न कोई एजेंट, न दलाल, न पहचान। सीधा उसी बैंक खाते में जाएगा जो सिस्टम में आपके नाम से पूरी तरह सही दर्ज है। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है, क्योंकि अधिकतर लोग मान लेते हैं कि खाता तो है ही। सिस्टम ये नहीं देखता कि खाता है या नहीं, सिस्टम ये देखता है कि खाता सही हालत में है या नहीं। असल में सिस्टम बिल्कुल भावनाहीन है। अगर बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है, अगर खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, अगर केवाईसी अधूरी है, अगर आवेदन में लिखा नाम और बैंक रिकॉर्ड का नाम एक जैसा नहीं बैठता, अगर मोबाइल नंबर बंद है या बदल चुका है, तो सिस्टम बिना किसी चेतावनी के भुगतान रोक देता है। न कोई फोन आता है, न कोई चिट्ठी, बस पैसा रुक जाता है और इंसान हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है और हर रात खाली हाथ सो जाता है। अब नई सूची की बात करें तो जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और जिनकी स्थिति नियमों के हिसाब से सही पाई गई है, उनके नाम धीरे धीरे आगे की सूची में बढ़ाए जा रहे हैं। ये काम पूरे देश में एक साथ नहीं होता, कहीं पहले तो कहीं बाद में। इसलिए अगर आपके पड़ोस में किसी के खाते में पैसा आ जाए और आपके में ना आए तो घबराइए मत, लेकिन आंख बंद करके बैठ जाना सबसे बड़ी गलती है। ये योजना हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपके या परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्का मकान या जमीन है, अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, अगर जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, तो सिस्टम बिना भावुक हुए आपको बाहर कर देता है। बाद में लोग यही कहते हैं कि सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आया, जबकि सच्चाई पात्रता में छुपी होती है। अब सवाल है, करना क्या है? जवाब सीधा है लेकिन आसान नहीं। सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जाकर जांचिए। किसी के भरोसे मत रहिए। देखिए, खाता चालू है या नहीं, आधार जुड़ा है या नहीं, केवाईसी पूरी है या नहीं। दूसरा, ये पक्का करिए कि आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर आज भी चालू है। तीसरा, अपने सारे दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और पहचान एक जैसी होनी चाहिए। एक बड़ी गलतफहमी तोड़ना जरूरी है। नाम सूची में आ गया तो सब अपने आप हो जाएगा। यह सबसे खतरनाक सोच है। असली प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। हर किस्त से पहले सिस्टम दोबारा जांच करता है और अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिली तो आगे का रास्ता वहीं बंद हो जाता है। कई बार पैसा भेजा जाता है लेकिन तकनीकी कारणों से लौट जाता है और लाभार्थी को पता भी नहीं चलता। इसलिए बैंक जाकर खुद पूछना बेहद जरूरी है। गांव और दूर दराज के इलाकों में जानकारी की कमी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपके पास सही जानकारी है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना भी जिम्मेदारी है। सबसे खतरनाक सोच यह है कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा। सिस्टम इंतजार का इनाम नहीं देता। अगर मामला अटक गया तो वो अपने आप नहीं खुलेगा। आपको खुद कदम उठाने होंगे। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने अपने कागज खुद देखे हैं? क्या आपने बैंक खाता खुद जांचा है? क्या मोबाइल नंबर वही है? अगर जवाब साफ नहीं है तो यहीं से सुधार शुरू कीजिए, क्योंकि पक्का घर किस्मत से नहीं, सही समय पर सही कदम उठाने से मिलता है।